2000 का नहीं होगा। 12,000 का महीना कमाने कहाँ से 40,000 उठा रहा हो यार? एक मिनट सुनिए। मैम कई बार मंत्री बने, बीजेपी में गए, फिर अपना नेता बनाए। बिहार को तो उन्होंने दारू बंद करके बर्बाद कर दिया। वो मालदार हो गए, वहाँ के पुलिस मालदार हो गए, नेता लोग मालदार हो गए। उन्होंने क्या किया बिहार को? उन्होंने अपना वर्चस्व के लिए कुछ दे देते हैं, बाकी क्या होता है? कुछ भी नहीं हो रहा। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के बीच तकरार नजर आ रही है, शायद ये कारण हो सकता है एनडीए की तरफ जाने का। ये दोनों आदमी एक ही हैं, ठीक है, दोनों एक ही हैं। जब काम कर लेना हो तो दोनों मिल जाते हैं, काम खत्म हुआ अलग हो जाते हैं। बिहार में रह करके इन्होंने बिहार को क्या किया? दारू बंद करके जितने भी बड़े बड़े नेता हैं वो अपने काम के लिए दारू बंद किए। जितने भी वहाँ पे अच्छे अच्छे पोस्ट वाले हैं सारे बन गए, और जितने भी लोग थे मजदूर आदमी और वो बेकार हो गए, क्योंकि उन्होंने दारू बंद करवाया। दारू बंद हुआ, लोग पीने वालों तो पीते हैं, वो जहर पी रहे हैं। बिहार में पीने वाले जहर पी रहे हैं और बड़े आदमी तो पी रहे हैं, उनको कुछ नहीं होता। छोटे छोटे को पकड़ के ले जाते हैं, वो मालदार हो गए, वहाँ के पुलिस मालदार हो गए, नेता लोग मालदार हो गए। तो उन्होंने क्या किया बिहार को? बिहार को तो उन्होंने दारू बंद करके बर्बाद कर दिया। कई बार मंत्री बने, बीजेपी में गए, फिर अपना नेता बनाए, पहले कांग्रेस में जाते कांग्रेस में गए। तो इनका तो बार बार इधर से उधर, जिधर देखते हैं इधर मिलेगा उधर खिसक जाते हैं। तो ये काम ठीक नहीं है। देखिए उनका तो काम है इधर से उधर जाना, लेकिन जो पार्टियां उन्हें ले लेती है उन पर भी तो सवाल होते हैं। जनता भी तो समझ चुका है ना, एक बार हो गया, दूसरी बार हो गया, अब तीसरे बार इसमें आ रहे हैं, क्या पता। लेकिन बिहार के आदमी अब इनको वोट, अगर बीजेपी में भी आ गए तो वोट नहीं देंगे, दूसरे को देंगे, लेकिन नीतीश को नहीं दे सकते हैं। मैं आपको दावा कि मैं बिहार से ही हूँ, लेकिन अब नीतीश कुमार अगर बीजेपी में भी आ गए ना तो उनको एक वोट मिलने वाला नहीं। नीतीश कुमार की वजह से बिहार में विकास हो रहा है? कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ बिहार में, विकास कुछ भी नहीं है। सब आपस में लड़ मर रहे हैं। वहाँ जो है ना किसी तरह का कोई विकास नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपना वर्चस्व के लिए कुछ दे देते हैं, बाकी क्या होता है? कुछ भी नहीं हो रहा। आज बीजेपी जो भी किया बीजेपी ने किया। भाई किसान को दे रहा, बीजेपी दिया था क्या? इससे पहले क्या उन्होंने दिया था? किसान को भरपाई हो रहा है, उनको महीने या 6 महीने में जो पैसे मिल रहे हैं बीजेपी दे रहा है। क्या नीतीश दे रहा है? नहीं दे रहा है ना। तो केंद्र का सरकार का जो भी नियम है वो किसान को मिल रहा है, मजदूर को मिल रहा है। नीतीश के कुमार के तरफ से कुछ भी नहीं मिल रहा है बिहार में। तो नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बनना भी डिजर्व नहीं करते? मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री अब नहीं बनेंगे, वो तो प्रधानमंत्री की बात अलग है। अब तो अपने देख रहे हैं प्रधानमंत्री के। सपना देखना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो देख रहे हैं। लेकिन मेरा अनुभव है जो अब वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, प्रधानमंत्री। भाजपा जो है ना, भाजपा को लेकर पहले कहते थे, अब तो बयान बदल गए यहाँ पर उनके। कहते थे भाजपा को लेकर परिवारवाद चलता है भाजपा में और तानाशाही चल रही है देश में। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, और मतलब जातिवाद और परिवारवाद तो औरों पार्टी में है, बीजेपी में तो है ही नहीं। आज तक बीजेपी का कोई भी तीनों राज्य में कहीं नहीं है, सब जगह अलग अलग हैं। भाई कांग्रेस में परिवारवाद था, समाजवादी में परिवारवाद था, हमारे राष्ट्रीय जनता दल लालू जी परिवारवाद हैं, बाकी और कौन परिवारवाद? बीजेपी में तो कहीं दूर से तक भी नहीं दिखाई दे रहा है कि परिवारवाद है। कहते हैं अमित शाह का बेटा बीसीसीआई का चीफ है, उस पर सवाल उठते हैं। मैम अब आएंगे ना, जब परिवार में हम बच्चे को सिखाएंगे तो हमारा बच्चा काबिल बनेगा ना, काबिल बनेगा, अच्छी बात है। लेकिन अभी तक तो नहीं आए ना, अब आएंगे, अच्छी बात है, आना भी चाहिए। लेकिन जो पीछे हैं जो इतने बार हमने देख चुका है। 2000 सिलेंडर हो जाएगा जब आएंगे। भाजपा कर देगी 2000 का? हाँ 2000 सिलेंडर हो जाएंगे। आप खरीद लेंगे 2000 का सिलेंडर? मैम देखिए, अगर 2000 का सिलेंडर हो रहा है तो आमदनी भी तो 20,000 हो रहा है ना। जब 400 का सिलेंडर बचेगा क्या फिर? मैम 2000 का नहीं होगा। 12,000 का महीना कमाने कहाँ से 40,000 उठा रहा हो यार? एक मिनट सुनिए। मैम जो मजदूरी है, अब वो सरकार को तो देखिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब देखिए केजरीवाल जी हैं, केजरीवाल है, चाहे दुनिया को कुछ भी करे, लेकिन दिल्ली में उन्होंने बिजली फ्री कर रखा है, 200 यूनिट फ्री है।
पानी 500 लीटर फ्री है, एक आदमी 500 लीटर क्या यूज करेंगे। लेकिन कहाँ, हाँ वही बात है। भरत भैया से हमारे पूछ लीजिए, 8 साल से मैं ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए एसआई में घूम रहा हूँ। एसआई के इलाज उस दिन भर्ती थे, मैडम के करके रखे थे, 8,000 रुपया जेब से निकल गया। बीजेपी हमारे नेताजी है, वो मतलब क्या कर रही के लिए कर रहा है। किसान के मानते थोड़ा बहुत, मुझे कबूतर के जो दाना छीट रहा है ना भैया, कबूतर के दाना छीटा जा रहा है, अभी कबूतर के दाना छीटा जा रहा है। घुमाते हैं, आसमान वाले घुमाते हैं कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ, उसके बाद मैं आपका होगा, फॉर्मेलिटी पूरा होगा। नेता के औलाद होगा उसको इलाज है, नहीं तो गरीब मजदूर का इलाज नहीं हो रहा है। हमें देखते हुए हो गई रोड की, कभी कहते हैं पास हो गई है, बन गई है, कहाँ बन जाती है हम लोग तो दिखती ही नहीं है। यहाँ बन जाए रोड की, हाँ यहाँ पब्लिक वोट देती है तो उस समय तो ध्यान आती है। तो महेश शर्मा जी आए, वहाँ उद्घाटन करके गए, हुआ ये सारे गली बन जाएगी, लेकिन आज हमें 5 साल हो गए, कोई गली नहीं बना यहाँ। आपने कैमरा ले रखे हैं, मैं पी रखा, कैमरे आपके पास है, मैक आपके पास है, ठीक है। ये खुदाई हो गई है, कितने दिन हुआ खुदाई को। यदि बारिश हो जाए तो जनता चलेगा कैसे। अब तक रोड ना बना। जरूरत की काम करो, फजूल से मतलब नहीं है। बेरोजगार टाइम पास करने के लिए मीडिया वाले के सामने खड़े हो जाते हैं। जरूरत की कीमत आज छुट्टी है, आज के लिए सब बेरोजगार है। रोड खुदाई हो गया है, इसका बनेगा। ये रोड खुदाई हुए हो गया 1 हफ्ते। अब तक अगर आज बारिश हो गया इस समय, मैम इसका रीजन है, देखिए हर चीज़ का एक रीज़न होता है। नोएडा जो अथॉरिटी है, ये जितनी कॉलोनी कटी हुई है, ये सारी डूब क्षेत्र में है, ठीक है। तो बिल्डरों ने जैसे भी काटा, ये हमारे लोग, हमारी जनता फंसी है। फंसा कौन है? हम लोग फंसे हैं, ठीक है। कमी ना इनकी है ना नेताओं की, लेकिन हो सकता है कि कोई स्पेशल अप्रूवल इनके लिए आए, क्योंकि इन कॉलोनी में लाइट तक के लिए नोएडा अथॉरिटी ने मना करा हुआ है। यहाँ तो फिर भी हालत ठीक है। आगे आप चले जाइए, यहाँ पे तो आपको तार भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आप आगे जाएंगे तो आपको वहाँ पे बिजली भी नहीं है। लोग रोड से बिजली ले लेके आ रहे हैं। तो लेकिन हुआ क्या है, ये डीलरों ने कॉलोनियाँ काट के जहाँ अलाउड नहीं थी, ये जबरदस्ती काटी गई है। फंसा कौन है? ये आम लोग फंसे हैं, गरीब लोग फंसे हैं इसमें, ठीक है मैम। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है। बात है जी बिल्कुल। तमाम लोगों ने राय दी है अपनी नीतीश कुमार को लेकर। यहाँ पर 3 बार पाला बदल चुके हैं नीतीश कुमार, ये बात सब लोग अच्छे से जानते हैं। लेकिन यहाँ पर बिहार में कितना विकास हुआ है, कितना नहीं हुआ, वो आप लोगों ने सुन लिया होगा। जनता अपनी बात कहती हुई नजर आई है। अब देखना ये है कि आखिरकार क्या पलटी मारते नजर आते हैं या फिर नहीं। और पलटी अगर मार भी लेते हैं तो क्या बीजेपी अपना दरवाजा खोल देती है या एनडीए अपना दरवाजा खोल देता है, ये देखना होगा। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लीडिंग भारत।